हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर और आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। पार्ट 1 के वीडियो में हमने बताया था कि जो फोर्स होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और उसमें हमने ये भी बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। 3 टाइप्स थे जिन्हें हमने शॉर्ट में डिफाइन किया था। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी को कॉन्टैक्ट फोर्स को लॉन्ग में डिफाइन करेंगे, डीपली डिफाइन करेंगे। अगर आपने वीडियो वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर एक लिंक आएगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क। जो फोर्स संपर्क में आता हो उसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और उसके टाइप्स देखेंगे। पहला टाइप है हमारा मस्कुलर फोर्स। मसल्स मतलब आप समझ रहे होंगे, मांसपेशियां, उसी से बना है मस्कुलर फोर्स। और फोर्स मतलब बल। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। जो फोर्स हमारे मसल्स के द्वारा एक्सर्ट होता है, लगाया जाता है, जो बल हमारे मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे ही बोलते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स। तो ऐसा समझ कि मस्कुलर फोर्स किसे बोलते हैं कि जो फोर्स हमारे मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसे ही हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखे OIK, तो यहाँ पे हम अपने मसल्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तभी हम लिख पा रहे हैं। और हम लिख रहे हैं, यहाँ पे पुश कर रहे हैं कि मार्कर जो है अच्छे से लिखे, तो यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हुआ। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से कुछ समझेंगे। व्हेन वी किक और थ्रो अ बॉल, जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं या किक करते हैं तब हमारा मसल्स जो होता है वो फोर्स एक्सर्ट करता है और उसी को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। दूसरा एग्जांपल, व्हेन वी पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या खींचते हैं तब हमारा मसल्स जो होता है वहाँ पे वर्क करता है। जैसे ये मार्कर है, इससे हमने इसे खींचा तो यहाँ पे हमारे मसल्स ने वर्क किया और इसी को बोलेंगे मस्कुलर फोर्स या पुश। जब हम इसे धक्का देते हैं तो ये मोशन में आया तो ये फोर्स हुआ, और यहाँ पे जो हमारे मसल्स भी है तो ये भी वर्क कर रहा है, इस पर ये भी अप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये हुआ हमारा मस्कुलर फोर्स। जब मस्कुलर फोर्स इज प्रोड्यूस थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो मस्कुलर फोर्स होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मस्कुलर फोर्स किसे बोलते हैं। जो फोर्स हमारे मसल्स के द्वारा लगाया जाता हो उसे ही बोलते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल भी हमने बता दिया, जब हम किसी बॉल को किक करते हैं या थ्रो करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं। मस्कुलर फोर्स को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे उसके कॉन्टैक्ट फोर्स के नेक्स्ट पार्ट जो है फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट फोर्स विथ विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ये फोर्स होता है वो 2 कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच अप्लाई होता है। जब 2 कॉन्टैक्ट फोर्स आपस में इंटरैक्ट होते हैं और जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, कौन सा बल? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण और फोर्स मतलब बल। एक ऐसा बल जो मोशन को अपोज करे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता हो, वही होता है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग विरोधी बल भी बोल सकते हैं हिंदी में, और इसका रियल होगा घर्षण बल। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे, विरोध करे, ऑब्जेक्ट के मोशन का विरोध करे, उसी को बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब क्रिकेट में बैट्समैन बॉल को मारता है तो जब बॉल होता है वो फ्लोर पे जब रोल करता है तो वो धीरे धीरे स्लो होता है और बाद में रेस्ट में चला जाता है। वो किसके कारण होता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, और तो वो धीरे हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स जब सरफेस रफ होगा, जहां सरफेस रफ होगा वहां फ्रिक्शन फोर्स अधिक होगा, और जहां सरफेस स्मूथ होगा वहां फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। तो जैसे ये है एक मैन, ये जो बॉक्स को है वो पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, और मोशन भी किस तरफ है? मोशन इस तरफ है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस तरफ है। हमने डिफिनेशन से भी बताया और एक एग्जांपल देके भी बताया कि क्रिकेट बैट्समैन वाला वैसे ही है। जो मैन धक्का दे रहा है तो मोशन तो इस तरफ है, लेकिन डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मोशन को अपोज करेगा। तो मोशन अगर इस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। आपको पता होगा हम धरती पे कैसे चल पाते हैं, ये सभी होता है फ्रिक्शन फोर्स के
कारण आपने क्रिकेट प्लेयर को देखा होगा, वो उनके जूतों में ग्रुप्स लगे होते हैं, वो स्टील वाला, वो क्यों लगे होते हैं? फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो वो स्लाइड करके गिर भी सकते हैं, इसीलिए उनके ना गिरने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए उनके जूतों में ग्रुप्स दिया जाता है। हमारे भी जूतों में ग्रुप्स होता है, चप्पल में भी ग्रुप्स होता है। वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सरफेस को जो होगा वो रफ करना होगा। और फ्रिक्शन फोर्स याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये एग्जाम में जरूर आता है, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, तो ये डिफिनेशन उसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। द फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट फोर्स विथ विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में हो और ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहे हो, जैसे हमने रोल ऑन द फ्लोर के भी बारे में बताया। अब चलने के बारे में होता है कि हम लोग चल कैसे पाते हैं, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, हमारा मोशन होता है आगे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो पीछे की तरफ लगता है। फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। जैसे ये एग्जांपल भी हमने समझ लिया, मैन ये हम पुश कर रहा है इस बॉक्स को इस तरफ से, तो मोशन इस तरफ से हुआ, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए इसको घर्षण बल या विरोधी बल भी बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आगे भी और सारे फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स में जो हम पढ़ेंगे। जो हमने अभी फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा उस पे बेसिस पे एक चैप्टर भी है। चैप्टर जो है वो फ्रिक्शन के बारे में है, उसमें डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, सभी फ्रिक्शन के बारे में सभी रूल या सभी चीज़ें दी गई हैं उस चैप्टर में, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स के तीसरे टाइप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मतलब होता है विद्युतीय और फोर्स मतलब बल। अब ये विद्युतीय या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं, अब हम इसे देखेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया जाए उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो है वो आपका प्रॉपर डिफिनेशन हो सकता है, या आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो हम अभी डिफाइन करेंगे। इट इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी। यह जो फोर्स है टू चार्ज बॉडी के बीच एक्सर्ट होता है, लगता है। वन चार्ज एंड अनदर अनचार्ज बॉडी, जिसमें एक चार्ज बॉडी होता है और दूसरा अनचार्ज्ड बॉडी होता है, विच कैन बी रिपेल और अट्रैक्ट टू ईच अदर। रिपेल मतलब दूर भागना और अट्रैक्ट मतलब पास आना, ईच अदर एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो आपने क्या समझा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के द्वारा लगाया जाए उसे ही बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यह ऐसा फोर्स है जो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है, जहां पे वन चार्ज्ड एंड अनदर अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी होता है और दूसरा अनचार्ज बॉडी होता है, विच कैन बी रिपील और अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे इस फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिपेल कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो एग्जाम्पल यह है कि जब हम हनीकॉम्ब को मतलब कंघी को अपने बालों में लगड़ते हैं और छोटा सा पेपर का पीस लेकर उसको ऐसे करते हैं, तो ये जब हम ऐसे लगड़ते हैं अपने बालों में तो जो कंघी होता है वो चार्ज हो जाता है और जो पेपर होता है, पेपर का पीस होता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। और एक और एग्जांपल है, जब हम दो बैलून को उलन क्लॉथ में लगड़ते हैं और पास में रख देते हैं तो वो रिपेल होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए हम तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर या इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।